हस्बे हैं। अल्लाहू अकबर। वो दादी अम्मा को देखो, जनाए वाला अम्मा जी नमाज पढ़ी, बेटा कूले से उठा नहीं जाता, बड़ा दर्द है कूले में, तकलीफ बहुत है। पता चला थोड़ी देर के बाद वही अम्मा पल्ला गोबर का सिर पर रख के जा रही थी, दूसरी औरत मिल गई, आधा घंटा बातों में निकाल दिया, न दर्द रहा न जनाए वाला कूले में परेशानी। नमाज में खड़ा नहीं हुआ जाता। जी हजरत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बिरादरान इस्लाम, तारीख तो देखो, अगर मैं गलत कहता हूं तो बताओ, तुम देख लो हालात। वो भाई जनाए वाला, वो नौजवान बिरादरान इस्लाम गेहूं के खेत में जाकर इस सर्दी में पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा होकर अपने खेत को पानी लगाता है। ना सर्दी उसको परेशान करती है, ना बीमारी होती है, मगर उस बूढ़े को वुजू बनाने में तकलीफ होती है। ठंडा पानी है मौलाना, ठंड में उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अब नहीं उठ रहा, मत, इन मौलवियों के कहने से नहीं उठता, मत उठे। एक मौलाना ऐसे आएंगे, तू उठा उठा फिरेगा। अल्लाहू अकबर। तू भागा, तू भागना चाहेगा, बचना चाहेगा, बच नहीं सकता। जब तेरी तुड़ाई होगी, अल्लाहू अकबर, फिर कोई बहाना चलेगा नहीं। जमाना गुजर गया, वो दादी अम्मा, वो बूढ़ी औरत, अल्लाहू अकबर, वो घर की मुखिया, जब कोई शादी हो तो तरह तरह के नए मसले मड़ा गड़ेगा। बेटे के हाथ पर हल्दी जरूर लगेगी, मेहंदी जरूर लगेगी, वो दुनिया के मसाइल जानती है, मगर उसी माँ से पूछा जाए, अम्मा जरा वुजू के मसाइल फराइज बता दे, बता नहीं सकती। उसी माँ से पूछा जाए कपड़ा पाक करने का तरीका क्या है, बता नहीं सकती। जी ये तो बड़ी बात है, हमने देखा है और तुमने भी देखा होगा। जब बच्चे आकर के सलाम करते, दादी अम्मा अस्सलाम वालेकुम, तो वो वालेकुम अस्सलाम नहीं कहती जवाब में, बेटा जीते रहो। उन्हें वो समझ रही कि इसी में सवाल सलाम का जवाब है। सलाम का जवाब देने का तरीका आज तक मालूम नहीं हुआ, और मसला इतना पक्का उनका। जनाए वाला बिरादरान इस्लाम, चच्ची की चच्चा की इतनी चलती है, अगर मौत हो जाए दौड़ता हुआ, बाल बिखरे हुए हैं, मिट्टी में आलूदा है, कपड़े गंदे हैं, और आकर के नबी की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लो, मैं मुसलमान होने आया हूं, कलमा पढ़ने आया। सुनो मेरे भाइयों, आका ने कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल हो गया, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा गरीब हूं, मेरे कबीले में 2000 लोग हैं, सबसे ज्यादा गरीब मैं हूं, मुझ पर खाने को नहीं, पहनने को नहीं। अल्लाहू अकबर। कहां आया है? इमामुल अंबिया की बारगाह में आया है। ये वो बारगाह है, किसी ने कहा था, खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। मेरे आका फरमाते, परेशान ना हो, घबरा मत। आका ने फरमाया, मेरे सहाबा, ये गरीब है, इसकी कोई मदद करेगा? फौरन उमर फारूक आजम खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये पगड़ी कुछ ही दिन पहले खरीदी है, नई है, आका मैं इसको देता हूं, ये अपने कपड़े बनाए। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, कपड़े दे दिए। है कोई ऐसा जो इसके लिए सवारी का इंतजाम करे? पैदल चल करके आया है। मौला अली खड़े हो गए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपना घोड़ा इसको तोहफे में देता हूं। सुभान अल्लाह। फिर आका ने फरमाया, एक सहाबी थे सलमान का, खड़े हो जाओ। फरमाया, जाओ बस्ती में से किसी के घर से खाना लेकर के आओ, किसी के यहाँ से खाना लेकर के आओ, ये भूखा भी है, खाना खिलाओ। वो सहाबी रसूल गए, इधर देखा उधर देखा, आदमी उसके घर जाता है जहां उसे उम्मीद होती है कि यहां मिल जाएगा। इधर देखा उधर देखा, कोई नजर नहीं, हिम्मत नहीं पड़ी किसी के घर, सोचने लगे कहां जाऊं, किसके घर जाऊं, कौन देगा। आखिरकार दिल ने फैसला ये किया, कहीं मत जा, मौला अली के दरवाजे पर चल। सुभान अल्लाह। मौला अली के दरवाजे पर चल। अली के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन हो? अर्ज किया कि मैं हुजूर का गुलाम सलमान फारसी हूँ। मामला यह है कि एक मेहमान आया है और हुजूर की बारगाह में आकर के इस्लाम कबूल किया है, मुसलमान हुआ है। उमर फारूक आदम ने कपड़ा दिया, मौला अली ने घोड़ा दिया है, सरकार ने खाना लेने के लिए भेजा है, तो मैं तुम्हारे घर आ गया हूँ। सुभान अल्लाह। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ये नहीं कहा कि मेरे शोहर ने घोड़ा दे तो दिया, खाना मेरे घर से ये ले, खाना कहीं और से ले ले। नहीं, हमारा मामला है, अगर 100 रुपये अब्बा मस्जिद में दे आए ना,
और कमेटी वाले बाद में कहते भाई 100 की जरूरत हो रहा है, बोले सब ठेका हमारे ऊपर ही, हमने अभी तो दिए ही है। 100 रुपए देगा, 15 दिन फूल के घूमेगा कि हमने भी कुछ दिया है। एक जुमे के दिन नमाज पढ़ लेना तो मस्जिद में से ऐसे बाया फुला करके आता है जैसे कितना बड़ा नमाजी है, और मौका पड़े तो इमाम साहब की 4 गलती और निकालिएगा 8 दिन में जाकर के। इमाम साहब का पांचा टेढ़ा था और इमाम साहब का रुकू भी आड़ा हो रहा था, हमने तो आज देखा। और नूर जो कहेगा भाई हम तो इस मामले में पढ़े लिखे हैं ना, अल्लाह हमें माफ करे, हमारे तो नमाज भी सुबहाना भी याद ना, हम किसी की कमी क्या निकालेंगे, और कमियां भी सारी निकालिएगा, खूबी देखो। हाँ क्या कहेगा, नहीं हमारे तो सुबहाना भी याद ना, हम क्या किसी की कमी निकालें, भाई ये तो आलिम लोग हैं, और 50 कमियां भी गिनाइएगा। हाँ भाई बड़ा अच्छा आदमी यार, मतलब अपनी आजिजी भी अनकसारी भी कबूल कर रहा है और अपनी कमजोरी भी बयान कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी इल्म का लोहा मनवा रहा लोगों से, बोले देखो मैं भी कुछ जानता हूं। लोगों मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जो लोग उलमा से अइम्मा से बुग़्ज़ रखते हैं ना, कीना रखते हैं, कसम खुदा की मौला अली फरमाते हैं कि डर है कि उनका खात्मा बुराई पर होगा, उनका खात्मा बुराई पर होगा। अल्लाहु अकबर। लोगों सुनो, आला हजरत इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, कसम खुदा की जब उनके पास कोई हाफिज आ जाता ना, या किसी मस्जिद का इमाम भी आ जाता, तो आला हजरत वक्त के मुजद्दिद अपनी जगह को छोड़कर खड़े हो जाते, इस्तकबाल के लिए एहतराम करते, इज्जत तौकीर से नवाजते। लोग पूछते हुजूर ये क्या है, आप तो वक्त के मुजद्दिद हो, मुफक्किर हो, इतने बड़े आलिम हो। फरमाते हैं ओ लोगों मैं कुछ भी हूँ मगर ये नाइबे रसूल हैं, ये वो हैं जो मेरे मुस्तफा के मुसल्ले पर खड़े होते हैं, ये वो हैं अल्लाहु अकबर जो कौम की रहबरी करते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेलवी वक्त के इमाम, वक्त के मुजद्दिद, अल्लाहु अकबर। बिरादरानी इस्लाम वो एक इमाम का खड़ा होकर एहतराम करते हैं, और जनाए वाला वो मुल्लादी, जनाए वाला जिन्हें वुजू का सलीका याद नहीं, वो भी ये सोचते हैं अल्लाहु अकबर। बिरादरानी इस्लाम के इमाम जनाए वाला हमारा गुलाम बन करके रहे। बहरहाल अजीजान मिल्लत इस्लामिया सुनो, तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, बात समझ में नहीं आ रही कि नहीं आ रही, बात समझ में भी आ रही कि नहीं आ रही। कभी पता चले कि सुबह को पता चले बोले बाद वाले मौलाना ने तो पका के रख दिया, कुछ समझ में आई नहीं, ऐसा नहीं। एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत फातिमा ज़हरा ने फरमाया, अब सुनो बड़े काम की बात मैं बताता हूं तुम्हें। लोगों फरमाती हैं खाना तो मेरे घर में इस वक्त मौजूद नहीं है, पका हुआ नहीं है। कहने लगी फिर पका दो। कहा पकाने के लिए भी कुछ नहीं, कहा बाजार से मंगवा लो, कहा लाने के लिए भी कुछ नहीं। 3 दिन हो गए, 3 दिन से घर में फाका है। कितने दिन से? 3 दिन से फाका है। किसके घर में? मौला अली के घर में, फातिमा ज़हरा के घर में। ये वो घर है, इशारा कर दे जन्नत से जोड़े आ जाते हैं, इशारा कर दे जन्नत से जनाए वाला खाने आ जाते हैं। ये कौन है जिनके अंदर अब्बा इमामुल अंबिया है? ये कौन है कि जिनके अब्बा के सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया? ये उनकी बेटी हैं। घर में कितने दिन का फाका जी? अपने घर में तुम 1 दिन का फाका करके देख लियो, दूसरे दिन तहसील पे न मिले तो गारंटी, जमानत न कराते हो मिलो तो बात ही क्या। 2 दिन अगर 1 दिन फाका हो गया, जुमला यही मिलेगा, बोले उत्ते जब से तेरे घर में आई हूं खुश सुख से रही नहीं, सुख ही नहीं मिला। एक तारीख और बताऊं, मियाँ बीवी में नाराजगी हो जाती है, कई महीने नाराजगियां भी क्यों होती है ना। अम्मा भी जब बेटी को विदा करती है ना तो पहले ही कहते हैं बेटी डरिए मत, कोई बात हो जाए तो फोन कर दिए, लल्ला तेरे अब्बा को सुबह ही भेज दूंगी, ईंट से ईंट बजवा दूंगी। तू ईंट से ईंट क्या बजवाएगी, तू भी सही रहेगी और लड़का भी ठीक रहेगा। घर बर्बाद होगा तो तेरी बेटी का बर्बाद होगा कि नहीं? बेटी का ही बर्बाद होता है, बेटी परेशान होती है, बेटी ही दर दर की ठोकर खाती फिरती है। कसम खुदा की ओ माओ, जब तुम्हारी बेटियां कभी तुम्हारी अपनी ससुराल की तुमसे शिकायत किया करें तो उनसे कह दिया करो बेटी वो ससुराल नहीं है, तेरा घर है। या तू अपने घर की बुराई करती हो अच्छी लगेगी? जब तुम समझाओगी बताओगी तो कसम खुदा की और उन्हें डांट दोगी कि हमें जरूरत नहीं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारा घर है,
तो फिर किसी बेटी की हिम्मत ना होगी कि वो तुमसे शिकायत करे। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती 3 दिन का फाका है। कितने दिन का? 3 दिन का फाका। और 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। तो आप फरमाते, कहने लगे फिर क्या होगा? फिर मैं चला जाता हूं किसी और के दर से मंग ले आता हूं। तो पता क्या कहा हजरत फातिमा ज़हरा ने? जब हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं चला जाता हूं किसी और के घर जाकर के खाना ले जाता हूं, कहने लगी जाने की जरूरत नहीं, तू किसी दुनिया वाले के दरवाजे पर नहीं आया है, इमामुल अंबिया की बेटी के दरवाजे पर आया है। अगर तू लौट करके जाएगा तो सुन ले, मेरे घर का भेद खुल जाएगा, मेरे शौहर की बदनामी होगी। और फातिमा सब कुछ गवारा कर सकती है, शौहर की बदनामी हो ये गवारा कर नहीं सकती। और आज क्या होगा जी? अगर ऐसा मामला आ जाए तो दरवाजे पर आकर शोर मचा के बोले घर में कुछ लाकर रख दिया, जो अब भेजा हमने तुझे, उसे ही भेजिए, उसे ही भेजिए। अल्लाहु अकबर। भाइयों, उन घरों में कभी खुशहाली नहीं आ सकती जिनमें हर वक्त तानाशाही रहती हो। उन घरों में कभी खुशहाली नहीं आ सकती जिनमें तानाशाही रहती हो, जिनमें लोग आपस में लड़ते हो। कसम खुदा की उन घरों में कभी बरकत नहीं हो सकती जिन घरों में हर वक्त काए रहती हो, जिनमें हर वक्त जनाए वाला झगड़े रहते हो। कसम खुदा की उन घरों में बरकत रहती है जो रूखा सूखा खाकर भी अल्लाह की बारगाह में शुक्राने अदा करते हैं। कसम खुदा की उन घरों में बरकत भी रहती है और रौनक भी रहती है। अपने घरों को बना माहौल को सुधारो। और हदीस शरीफ में आता हो लोगों, अच्छे कपड़े पहनकर, आड़ी मांग निकाल कर, सूट बूट में, जेबों में जींस की पैंट की हाथ डाल करके और बाजारों में इतना कर घूमने वालों, सुनो, कल कयामत के दिन तुमसे तुम्हारे अमाल का तो हिसाब लिया जाएगा, तुमसे तुम्हारी औलाद के बारे में भी पूछा जाएगा कि मैंने, अल्लाह पूछेगा तेरी जिम्मेदारी में तेरी इतनी औलादें, तेरा बाप, तेरी बीबी, तेरी बहन, ये तेरी जिम्मेदारी में थी, तूने उन्हें किस रास्ते पर चलाया, ये भी तुमसे पूछा। तुम जिम्मेदार हो। बाप बैठा हुआ देख रहा, बेटी नंगे सिर घूम रही है, और घूमेगी क्यों ना? बच्चा पैदा हुआ, बोलने के काबिल हुआ, अम्मा कह रही है बेटे अब्बा को, अब्बू को गाली दे दे, अब्बू कह रहा बेटे अम्मी को गाली दे दे, और मोबाइल चला कर रहा बेटे करिए डांस, है अम्मी के बुत मारिए, अब तुम बुत मरवा रहे हो, उसे आदत पड़ गई, मरवाते रहे, पिटवाते रहे, प्यार में वो बड़ा होता रहा, आदत बढ़ती गई, आदत बनती गई। जब वो बड़ा हो गया, अब जब वो अपनी मर्जी से लट फेर रहा तो इमाम साहब से कह रहा बड़ा मार रहा, इमाम साहब कोई तावीज दे दो। अब इमाम साहब का तावीज क्या करेगा? सिखाया तो तूने है, कल तूने गई मार, अब वो अपनी मर्जी से मार रहा, सिखाया तेरा है। काश तू इमामुल अंबिया की सुन्नत पर उसको चलाता, हलाल रोजी खिलाता, कसम खुदा की लोगों, फिर वो तेरा एहतराम करने वाला बनता। जब तूने अपने अब्बा को घर से निकाला तो वो ना निकालेगा तुझे। आखिरकार हजरत फातिमा ज़हरा फरमाती जाने की जरूरत नहीं, जाएगा तो मेरे घर का भेद खुल जाएगा। बिरादरान इस्लाम, अजीजान मिल्लत इस्लामिया कहती है ले ये मेरा बिस्तर है, इसको ले जा। और एक यहूदी के यहाँ फला दुकानदार है, उसे बेचकर सामान लेकर के वो गए, जाकर के बिरादरान इस्लाम उस यहूदी से कहा ये बिस्तर खरीद ले और उसके बदले में खाने पीने का सामान दे। हजरत फातिमा ज़हरा के घर से आया हूँ, भेजा है, सारा वाकया सुनाया। यहूदी ने जब इतना सुना आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मैंने इमामुल अंबिया आखिरी नबी की तमाम निशानियां पढ़ी थी और सुनी थी, उनमें एक आखिरी निशानी ये भी थी कि आखिरी पैगंबर की एक निशानी ये भी होगी कि उनके घर वालों की शान ये होगी वो खुद तो भूखे रहेंगे मगर औरों को खिलाएंगे। आज मैंने वो भी देख ली है। अल्लाह अकबर कहा ले ये सामान भी ले जा, बिस्तर भी ले जा, और फातिमा ज़हरा से कहना वो ये बिस्तर तोहफे में दिया है, कबूल कर लें। और मैं आका की बारगाह में जाकर के मैं मुसलमान होता हूँ, नबी की बारगाह में पहुंचा, कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और वो यही कहता था अजीजान मिल्लत इस्लामिया कि बेशक नबी के घराने वालों की शान है कि खुद ना खाते हैं, जो औरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घर। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह
हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ताकि जब तुम्हें मौत आए तो तुम ईमान की हालत में मरो। ऐसा ना हो कि तुम्हें मौत आ रही हो, तुम नशे की हालत में पड़े, शराब के नशे में पड़े हुए हो, तुम्हें मौत आ रही हो, तुम नापाकी की हालत में हो, तुम्हें मौत आ रही हो, तुम जुआ खेलते हुए हो, तुम्हें मौत आ रही हो, तुम जिना करते हुए हो, तुम्हें मौत आ रही हो, तुम अजानों के वक्त मोबाइल चलाते हुए हो। ऐसा ना हो। अल्लाह अकबर, क्योंकि मौत का कोई वक्त नहीं है, कोई टाइम नहीं है, मौत बता करके नहीं आती। जब बिरादरान इस्लाम अल्लाह का हुक्म हो जाता है फिर वो आ जाती है। इंसान के हालात को, इंसान के बिरादरान इस्लाम मामला नहीं देखती, वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म जो होता है मौत आ जाती है। बहरहाल अजीजान मिल्लत इस्लामिया, फिर कहने वाले ने कहा है वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नबी पर जान दे देगा। पूरी रात जलसे हो, पूरी रात तकरीरें हो, सुनाते रहें, आप सुनते रहें, अमल ना हो तो बिरादरान इस्लाम क्या फायदा। हजरात, ये वो हदीस, ये वो महफिलें हैं। आखिरी हदीस सुना करके बात को खत्म करूं। मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु बियता शहीद। नबी फरमाते हैं, ओ लोगों, जब तुम जन्नत के बागों से गुजरा करो, कुछ चुन लिया करो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, दुनिया में जन्नत के बाग कहाँ है? मेरे आका फरमाते हैं, दुनिया में जन्नत के बाग वो जगह है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। उसमें बैठकर कुछ सुनना, कुछ चुनना, ये चुनना हुआ करता है। लोग आना नहीं चाहते, महफिलों में बैठना नहीं चाहते। बिरादरान इस्लाम की वो महफिलें हैं, यहाँ आने के बाद वो सब कुछ मिल जाता है जो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की महफिल है। और किसी ने कहा है, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कि खुदा शाहिद है, वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता, वो मिलता है मदीने में। लोगों, अपने आप को संभालो, अपने गुनाहों पर रोया करो और अपने गुनाहों पर अफसोस किया करो, गुनाहों से बचने की कोशिश किया करो। और छोटे से छोटी नेकी को किया करो और बड़े से छोटे गुनाह से बचा करो। एक मुहद्दिस साहब की इसी बात पर बख्शिश व निजात हो गई कि उन्होंने एक मक्खी को, एक रोशनाई को पीने दिया था। पूछा गया, आपने फरमाया नेकियां तो बहुत थी, मगर अल्लाह को ये नेकी पसंद आई कि मैं जब हदीस लिख रहा था, रोशनाई में कलम भिगोता लिखता, एक मर्तबा मक्खी आकर के पीने लगी। मैंने अपने कलम को इसलिए रोक लिया कि कुछ देर के बाद बोलूंगा, इसे पी लेने दो। अल्लाह को ये अदा पसंद आई। अल्लाह ने फरमाया, जमीन पर रहकर तूने एक नन्ही सी मखलूक पर रहम किया है, आसमानों पर आया है, आज तू मेरा रहम देख। और अपना रहम फरमाया और मुझे जन्नत में आला मकाम अता फरमाया। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने में जो गलती न माफ फरमाए। खूब की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। सब कहें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। या इलाही, जब तक के दम में दम रहे, तेरे सदके तेरे महबूब पर कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे, पर दुआ है अबीर, नज़ा के वक्त हम सब का ईमान सलामत रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।